दरअसल लंबे समय से संस्कृत विभाग में ग्रेड 3 की भर्ती आने के लिए विद्यार्थी प्रतीक्षारत हैं और जब विद्यार्थी को या प्रतियोगी को इस बात की आशा या उम्मीद होती है कि इस दिशा से कोई आशा की किरण आने वाली है तो व्यक्ति का मन उस दिशा के अंदर विशेष रूप से केंद्रित हो जाता है। और ऐसे ही आप में से बहुत सारे प्रतियोगी हैं जिनका ध्यान उधर केंद्रित होने से बार बार वो किसी न किसी माध्यम से पूछते भी रहते हैं कि ये भर्ती आएगी या नहीं आएगी या कब तक आएगी। तो दोस्तों, पहले जैसा कि आपको पता है लगभग मई के महीने में हमें इस तरह के मैसेजेस मिले थे, समाचार पत्रों के माध्यम से भी ये जानने को मिला था कि लगभग जुलाई में जो है इसका विज्ञापन आ जाएगा। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार यदि हम बातचीत करें और जो समाचार अभी चारों तरफ फैले हुए हैं उनके अनुसार हम बात करें तो अगस्त के महीने में इसके विज्ञापन आने की संभावना बताई जा रही है। और संभावनाएं नहीं, बाकी मैं तो ये कहना चाहूंगा कि लगभग अगस्त के महीने में आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी विभाग ने यह भी स्पष्ट लगभग कर दिया है कि कितने पदों पर क्या क्या या कैसे कैसे भर्ती होनी है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रहे लगभग 2200 प्लस पदों के ऊपर ग्रेड 3 के लिए भर्ती होनी है। जो पहले लगभग 1500 प्लस पद मान रहे थे, अब लगभग 2200 प्लस पदों के ऊपर ग्रेड 3 की भर्ती होनी है। ग्रेड 2 के लिए भी यहाँ पर और पद हैं जिनके लिए भी एक भर्ती होने की संभावना बनी हुई है, जिसमें लगभग 350 पद बताए जा रहे हैं। 50 से अधिक पदों के ऊपर जो है ग्रेड 1 के लिए भी यहाँ से विज्ञापन आने की संभावना बनी हुई है। ऐसी स्थिति में दोस्तों अब हमें अपनी तैयारी को लेकर के एक बार फिर से जुट जाना चाहिए। हालांकि मुझे उम्मीद है जो संस्कृत विभाग की भर्ती के लिए प्रतीक्षारत प्रतियोगी हैं वो अपनी तैयारी को पहले से ही जारी किए हुए होंगे, लेकिन फिर भी यदि कोई प्रतियोगी बीच में अपनी तैयारी को रोक कर चुका है या दूसरे कार्यों में व्यस्तता के कारण वो तैयारी नहीं कर पाया तो उसको एक बार फिर से अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द आपको विज्ञापन के रूप में एक खुशखबरी मिलने की स्थितियां बन चुकी है। क्योंकि विद्यालय खुलने के कारण विद्यालयों में अध्यापकों की कमी जो है उससे विद्यालयों को जूझना पड़ रहा है। ये भी एक बड़ी जो है चुनौती विद्यालयों के सामने है कि शिक्षक जब तक वहां पर नहीं होंगे तो किस तरह से उनके कार्य व्यवस्थित होंगे। तो इसलिए विभाग इसको ध्यान में रखते हुए भी बहुत जल्द विज्ञापन देने की स्थिति में है। चुनावी वर्ष होने के कारण भी कई तरह के दबाव जो है संभावित है और साथ ही साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षार्थियों से बने हुए जो संगठन है उनके माध्यम से भी दबाव बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से उम्मीद की जा सकती है कि अगस्त के महीने में इसकी भर्ती जरूर आ जाएगी या इसके लिए विज्ञापन जारी हो जाएगा। बात दोस्तों यह है कि जो प्रतियोगी पिछली रीट पात्रता परीक्षा से उत्तीर्ण हो चुके हैं वो प्रतियोगी इसके लिए पात्र होने के साथ ही इसका पाठ्यक्रम जो ग्रेड 3 का वो वही रहने वाला है जो सामान्य ग्रेड 3 के लिए पाठ्यक्रम आपने देखा है। इसलिए जब वही पाठ्यक्रम रहने वाला है और उसी पाठ्यक्रम के माध्यम से आपका एग्जाम होने वाला है तो ये मान के चलिए ये सोने पे सुहागा कि आपकी पहले की जो तैयारी है वो तैयारी काफी हद तक आपके काम आएगी। और ये जो तैयारी के साथ में आप लोगों ने पिछली तैयारी के समय क्या कमी छोड़ी थी, क्या परीक्षा में आपसे क्या गलती हो गई थी, उनको सुधार करके सही परिणाम प्राप्त करने का आप लोगों के सामने एक सुअवसर है। साइंस मैथ के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर सर्वाधिक पद आने की संभावना बताई जा रही है। वहीं पर एसएसटी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी लगभग सभी विषयों के लिए यहाँ पर पद होंगे। लेवल 1 के लिए भी यहाँ पर कुछ पद संभावित हैं। इसलिए सभी श्रेणी के प्रतियोगी जो ग्रेड 3 के लिए योग्यता रखते हैं वो अपनी तैयारी के लिए एकदम जुट जाएं और पूरे मन के साथ में इस भाव के साथ में कि इस बार हमें जरूर सफल होना तैयारी करनी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को ये भी ध्यान रहे कि अन्य जो भर्तियां हैं जैसे कि व्याख्याता की भर्ती आने वाली है, ग्रेड 1, 2 की भर्ती आने वाली है और नई रीट के लिए भी जो है सो बुगाड़ चल चुकी है, तो उनके लिए भी जो प्रतियोगी अपनी तैयारी के लिए प्रतीक्षारत हैं वो भी अपनी तैयारी बरकरार रखें। परीक्षाएं होना, विज्ञापन आना ये अपनी जगह है, लेकिन तैयारी करना ये आपका अपने अधिकार क्षेत्र का मामला है। विज्ञापन कब आएगा ये विभाग पर डिपेंड करता है, लेकिन तैयारी कब शुरू करेंगे ये आप पर डिपेंड करती है। और आप जो काम कर सकते हैं, जो आपके हिस्से का, उसको आपको करना चाहिए ताकि आप सुनिश्चित रूप से अपनी अच्छी तैयारी के साथ में परीक्षा में बैठ पाएं और अच्छे रिजल्ट को प्राप्त कर पाएं। मिलते हैं दोस्तों फिर नई किसी जानकारी के साथ में। धन्यवाद।